एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है विजुअलाइज 3.765 ऑन दी नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ग्लास समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है? आप लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस टाइप का ग्लास होगा जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन ग्लास बोलते हैं। ये छोटी सी भी चीज को बड़ा करके दिखाता है। देखिए बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 3.765 को नंबर लाइन पे विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग स्केल की मदद से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 0 है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होगा और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होगा और इन सारे नंबर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब 0 से 1 के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस 1 से 2 के भी बीच का होगा, उतना ही डिस्टेंस 2 से 3 के बीच का होगा, यानी कि इन सारे नंबर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 3.765 को आप लोग देख कर ही बता सकते हो कि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो 3 और 4 के बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके देखें, 3 और 4 के बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बीच के पोर्शन को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके 4 तक जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच के पोर्शन को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। 3.1, 3.2, 3.3 समझ रहे ना कैसे हो रहा है? देखिए 3 में 0.1 ऐड किए तो ये हो गया 3.1, फिर 3.1 में 0.1 ऐड किए तो ये हो गया 3.2। उसी प्रकार से 3.9 में हम लोग 0.1 ऐड किए हैं तो ये हो गया, देखिए 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 1 4, उसे ये 4 हो गया। अब देखिए अब ये जो 3.765 है वो 3.7 से बड़ा होगा और 3.8 से छोटा होगा। तो अब 3.7 और 3.8 के बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके देखें तो इसके बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक लाइन खींचकर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। यहाँ पे है 3.7, इसके बाद 3.71, फिर 3.72, 3.73, उसी प्रकार से 3.79 तक जाएंगे और उसके बाद 3.8 आ जाएगा। क्लियर है? ये अच्छे से समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ पे 3.7 है, फिर 3.71 है, फिर 3.72 है, यानी कि 3.71 में जब हम लोग 0.01 ऐड कर रहे हैं तभी नहीं ये आ रहा है। देखिए 3.72, उसी प्रकार से 3.79 में अगर हम लोग 0.01 ऐड करें तभी ना आएगा 3.8, 3.80 या सिंपल 3.8, बात तो वही ना हुआ 3.8। क्लियर है ना बात? अब देखिए अब 3.765 ये 3.76 से बड़ा होगा और 3.77 से छोटा होगा। अब इसके बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके देखें तो क्या होगा? देखिए इसके बीच के पोर्शन को फिर हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3.76, फिर 3.761, फिर 3.762, 3.763, उसी प्रकार से 3.769 तक जाएंगे और उसके बाद आ जाएगा 3.77। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कहाँ है 3.765, यहाँ पे है ना 3.765, यही तो हो गया मेरा 3.765, यही आंसर हो गया। बहुत आसान है ना इसको सॉल्व करना, भूलिएगा नहीं ना कभी भी, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विजुअलाइज 4.26 ऑन दी नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए 4.26 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 4.262626 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 26 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ना 26 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक का ही बात हो रहा है, इसलिए 4.2626 ये 4 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। इसको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। ये 0 है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू, और इन सारे नंबर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि 0 से 1 के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 से 2 के बीच का होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस 2 से 3 के बीच का होना चाहिए।
इन सारे नंबर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 4.2626 को नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। इस नंबर को आप लोग देखकर ही बता सकते हो कि ये नंबर जो है वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। तो 4 और 5 के बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके देखें तो देखिए 4 और 5 के बीच के पोर्शन को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 के बाद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ऐसे करके 4.9 तक जाएंगे। उसके बाद 5 आ जाएगा, ना। क्यों? देखिए 4.1 है, इसमें 0.1 ऐड हुआ तो ये हो गया 4.2, फिर 0.1 इसमें ऐड हो गया तो 4.3। उसी प्रकार से अगर 4.9 में 0.1 ऐड करेंगे तो 9 1 10 का 0, कैरी 1, 4 1 5, 5.0 या 5, बात तो वही ना हुआ। अब देखिए, अब 4.2626 ये 4.2 से बड़ा होगा, 4.2626 ये 4.2 से बड़ा होगा और 4.3 से छोटा होगा। तो अब इसके बीच के पोर्शन को हम लोग जूम करके देखेंगे। तो इसके बीच के पोर्शन को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4.2 है, 4.2 के बाद क्या होगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, उसके बाद लास्ट में अंतिम में आ जाएगा 4.29 और उसके बाद आ जाएगा 4.3। क्यों हो रहा है? देखिए 4.21, इसमें 0.01 ऐड किए तो ये आ गया 4.22, फिर इसमें 0.01 ऐड किए तो 4.23। उसी प्रकार से 4.29 में अगर 0.01 ऐड करेंगे तो देखिए 9 1 10 का 0, कैरी 1, 2 1 3.4, 4.30 लिखें या 4.3 लिखें, बात सेम ही होता है। बात क्लियर हो रहा है ना कि 4.29 के बाद 4.3 कैसे आया? अब यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये 4.2626 जो है वो 4.26 से बड़ा होगा और 4.27 से छोटा होगा। तो इसके बीच के पोर्शन को अब हम लोग जूम करके देखेंगे। इसके बीच के पोर्शन को अगर हम लोग जूम करके अब देखें तो देखिए 4.26 के बाद 4.261, 4.262, 4.263, उसी तरह से 4.269 तक जाएंगे और उसके बाद लिख देंगे 4.27। इसके बीच के पोर्शन को 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। यहाँ पे लिखे हैं 4.26, उसके बाद 4.261, 4.262, 4.263, वैसा ही करते करते 4.269 तक जाएंगे और उसके बाद लिख देंगे 4.27। देखिए अब 4.2626 जो मेरा नंबर है, 4.2626 जो मेरा नंबर है वो 4.262 से तो बड़ा होगा ना और 4.263 से छोटा होगा, यानी इसके बीच में ये नंबर है। तो अब इस दोनों नंबर के बीच के पोर्शन को हम लोग, यानी इसके और इसके बीच के पोर्शन को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4.262 और 4.262 के बाद क्या होगा 4.2621, फिर 4, जैसे यहाँ पे देखिए 4.26 लिए हैं, 4.26 के बाद क्या हो गया 4.261, 4.262। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4.262 है, इसके बाद क्या हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, उसी प्रकार से 4.2629 तक जाएंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे 4.263। अब हम लोग को विजुअलाइज किसको करना है 4.2626 को। तो यहाँ पे देखिए 4.2626 कहाँ पे है, 4.2626 यहाँ पे है, ये है, यही मेरा हो जाएगा 4.2626। आसान है ना बहुत।